नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। आज बात करनी पड़ेगी फिर से महाकुंभ को लेकर के। बात करनी पड़ेगी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना की। गाजीपुर में एक हादसे को लेकर के बात करेंगे और बात करेंगे ममता कुलर्णी की। आप कहेंगे कि रोज महाकुंभ की बात क्यों आ रही है, लेकिन मैं ही नहीं कह रहा। अब महाकुंभ का मामला दो भागों में बंट गया, जिसमें एक और शंकराचार्य जी हैं तो दूसरी तरफ सरकार का समर्थन करने वाले कुछ साधु संत। कल शंकराचार्य जी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि हमको यह नहीं बताया गया कि इतना बड़ा हादसा हो गया, हमसे बात छुपाई गई। हालांकि ये बात सही भी नहीं की जा सकती। इतना बड़ा हादसा हुआ, गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी में ये खबर पहुंच गई, तो शंकराचार्य जी के पास में क्यों नहीं पहुंची? तो ठीक है, वो पक्ष उनका था। उन्होंने पश्चाताप किया कि अगर हमको पता चल जाता तो हम उस दिन व्रत करते, और व्रत करने के साथ में दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करते। लेकिन दूसरी तरफ विपरीत इसके क्या हुआ कि सरकार से समर्थन करने वाले या उनसे समर्थन कराया गया लगभग 50 से अधिक महामंडलेश्वर से योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करेगी कि हम संतुष्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब बहुत अच्छा काम किया तो पहले की और बाद की स्थिति मालूम है। भगदड़ मचने से पहले जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, उसमें कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही होगी। जब दूसरी बार उन्होंने कहा कि अब ये इसमें सुधार किए हैं, 5 बड़े सुधार किए, पूरे मेले के क्षेत्र को नॉन बसों के लिए नॉन व्हीकल जोन घोषित कर दिया। वीआईपी कल्चर मना कर दिया, 4 फरवरी तक कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा। और जो दोपहिया वाहनों के अलावा, कार गेट के वाहनों के अलावा दूसरे वाहनों पर रोक लगा दी गई। लेकिन आज TV9 एक उत्तर प्रदेश का टीवी चैनल है, उसको मैं देख रहा था, तो उसमें जो उनके रिपोर्टर हैं वो वहाँ एक खोया पाया केंद्र लगाया, जिसके अंदर जिनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी खोज करने के लिए वहाँ उनकी प्रविष्टियाँ की जा रही है। जो परिजन बता रहे हैं कि हमारा कौन सदस्य है वो अभी तक नहीं मिला है। बताया जाता है कि उसके अंदर 1500 से ज़्यादा प्रविष्टियाँ की जा चुकी है। पहले बात हुई थी 30 लोगों की, 30 लोगों की मौत हुई। डीआईजी ने कहा था कि 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन वहाँ अब 25 ऐसे लोगों की फोटो लगाई गई है जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से दावा करने वाला कोई वक्तव्य नहीं आने से अब यह मामला दो पक्षों में बटा हुआ है। तो ठीक है, जैसा भी है। चित्तौड़गढ़ के पास के भी देखा तो एक पति ने लिखा कि मेरी पत्नी कुंभ मेले में गई थी, आज तक उसका पता नहीं चला। तो कुल मिलाकर के कि व्यवस्था आज दुर्घटनाएं रुकने का नाम ले रही है। आज भी प्रयागराज से स्नान करके और कुछ लोग बस में बैठ के अपने गांव जा रहे थे, लेकिन दुर्घटना हो जाने से 12 लोगों की वहां मौत हो गई। ठीक है, अब जो भी है। लेकिन महाकुंभ को लेकर के कुछ लोग जो आज ही वहां से आए हैं, उनसे भी मैं कल आपको, हालांकि मैं खुद भी सनातनी हूँ, मुझे निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्यवस्थाओं में अपनी बात करने में मुझे कोई परहेज नहीं है। वो जो लोग आए हैं वो उन्होंने किस तरह से वहाँ माहौल देखा, उससे भी मैं हुआ तो आपको मैं कल उनसे रूबरू कराऊंगा। बात कर लेते हैं ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी, जिसके लिए बताया जाता है कि उन पर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ था, वो अचानक विदेश से आई और उनको पंडित लक्ष्मीनारायण महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी, जिसको लेकर के वहाँ भी दो दावे हो गए। अभय दास अभय दास ने कहा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कौन है जिसने उनको महामंडलेश्वर बना दिया। उन्होंने एक आदेश निकाल करके और उसको निष्कासित कर दिया, दो, और लक्ष्मी नारायण को भी कर दिया, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निर्वाचित। तो लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभय दास कौन होते हैं मेरे को निकालने वाले। तो वहां भी दोनों में आपस में टकराव हो गया। तो कुल मिला के टकराव की स्थिति बनी हुई है जिस तरह की। तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि इंदौर में जो इंदौर में
मैंने आपसे कल भी कहा था कि चार लोग महाकुंभ के अंदर काफ़ी फेमस हुए। आईआईटी एन बाबा हुए, ममता कुलकर्णी हुई, और इंदौर की मोनालिसा भी उसमें हुई। तो मोनालिसा को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही है। पहले कहा जा रहा था कि वो फिल्म साइन नहीं करेगी, बाद में बताया गया कि 10 करोड़ में उन्होंने फिल्म साइन कर ली है। कुल मिलाकर के इस बार जो कुंभ का महाकुंभ का जो मेला है वो काफ़ी चर्चाओं में है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जाने से रुकिए मत। मौत किसी की भी आ सकती है, घर बैठे भी आ सकती है। मौत से डरेगा? भगवान की शरण में जा रहे हैं आप, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग इसको अफवाह बता रहे हैं, कुछ लोग उसको सही बात बता रहे हैं। मीडिया भी आपस में बटा हुआ है। रजनीश कुमार ने 2 अखबार निकाले वहाँ पे, रवीश कुमार ने, जिसमें एक निकाला उन्होंने दैनिक जागरण, एक निकाला भास्कर। जो भगदड़ वाली खबर थी उसको उन्होंने बताया कि यह सरकारी अखबार है, इसने छोटी सी खबर छापी है। दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ी खबर प्रकाशित की। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग संकुचित मत होइए, किसी भी तरह से भयभीत नहीं होइए। इतना जरूर है कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी वाला दिन आप टाल के जा सकते हैं। आपको आराम से दर्शन होंगे, क्योंकि अब सरकार ने काफ़ी सुविधाएं और बढ़ा दी है, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। किरोड़ी लाल मीणा आज, हालांकि कल मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की जो कैबिनेट के मंत्रियों से जब भजनलाल जी मुखातिब भी हुए थे तो उसमें वो नहीं पहुंचे थे। वसुंधरा राजे हालांकि, क्योंकि वो कुंभ में गई थी इसलिए नहीं आ पाई थी, लेकिन उन्होंने सवाई माधोपुर में अपनी जन सुनवाई रखी थी किरोड़ी लाल मीणा ने, लेकिन वो सीएम की बैठक में नहीं गए। आज वो जब विधानसभा में गए तो मीडिया से भी रूबरू हो गए। उन्होंने अपनी भड़ास खुल के निकाली। उन्होंने कहा, जब मैं विपक्ष में था 5 साल तक, जब मैं भी अपमानित हुआ, अब भी अपमानित हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सरकार के राज में, जिस सरकार में मंत्री हूँ, मेरे खिलाफ ही कविता शर्मा ने मुकदमा दर्ज करा दिया पुलिस में। इससे बड़ी मेरी अपमानित होने से क्या बात हो सकती है? तो उन्होंने आरोप भी लगाया इस सरकार पे कि सरकार जो बिशलपुर के अंदर 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी जा रही है, गाद के नाम पर उसका ठेका दिया है, लेकिन आंखों के सामने 7 करोड़ रुपए की रोज की बजरी नेपाल जा रही है। तो उनका ये कहना था कि मैं पीड़ित हो रहा हूँ, अब मैं मेरी बात नहीं कहूँगा तो कैसे। तो उन्होंने अपनी भी आज दिल का गुबार निकाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट ने भी किरोड़े की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विपक्ष में किरोड़ी लाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने विपक्ष की भूमिका उसमें निभाई थी। अब भी मंत्री हैं, लेकिन इनके मन मुताबिक इनको न तो विभाग दिया गया, न कोई पद दिया गया, जिसको लेकर के एक कद्दावर नेता के साथ में अपमानित होने वाली बात तो सही है। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग में यही कुछ बातें हैं जो आपके सामने शेयर किए हैं। आपको मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आपका मन बन गया, आपके परिवार का मन बन गया, तो आप अवश्य वहाँ पहुँचे महाकुंभ में, और आराम से तसल्ली से वहाँ दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, और इस सनातन का जो 144 साल बाद में आने वाला मौका है, उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। जय प्रयागराज की।